तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे वाटर मॉन्स्टर की जो एक गांव को तबाह करना चाहता था, क्योंकि वो गांव उस नदी के पास बसा हुआ था। गांव वालों में उस मॉन्स्टर का डर इतना ज्यादा फैल चुका था कि उन्होंने नदी के पास जाना ही बंद कर दिया था। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बेटे शेंग के साथ उस नदी में मछली पकड़ने जाता है। शेंग को अचानक ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई चीज है, कोई उसे बुला रहा है। जब शेंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब शेंग डर जाता है। वो अपने पापा से वहाँ से चलने के लिए कहता है। शेंग के पिता मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद जाते हैं। तभी शेंग पानी में कुछ हरकत देखता है। अब नदी का पानी खून में बदल जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर शेंग के पिता को खा गया था। अब शेंग किसी तरह से वहाँ से बच जाता है। अब कहानी 10 साल आगे जाती है, जहाँ शेंग बड़ा हो चुका था। वो अब भी उसी गांव में रहता था। उस गांव में मैगन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो वाटर मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में जानता था और सारे गांव वालों को बताता रहता था। फिल्म में हमें हारी और उसके पिता को भी दिखाया जाता है। हारी वही लड़की है जिसे शेंग पसंद करता था। गाँव में एक खबर फैल जाती है कि नदी के पास एक लाश मिली है। सभी गाँव वाले उस नदी के पास जाते हैं। वहाँ वो सब लाश को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लाश का सर नहीं था। ये नजारा देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी मास्टर मैगन कहते हैं कि ये जल देवता का काम है और अगर हमें उन्हें शांत करना है तो उन्हें बलि देनी होगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले ये बात मानने लग जाते हैं, लेकिन हारी के पिता इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो गांव वालों से कहते हैं कि वो एक आदमखोर जानवर है जो सबको मारना चाहता है, वो कोई देवता नहीं है। शेंग उन सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर हारी के छोटे भाई पर पड़ती है। हारी का भाई नदी के किनारे खेल रहा था। शेंग उसे समझाता है और घर जाने के लिए कहता है। शाम होते ही सभी गांव वाले हारी के छोटे भाई को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हारी की नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो नदी के किनारे बैठकर रो रहे थे। सब लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि हारी का भाई मारा जा चुका था। अब गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि उसे वाटर मॉन्स्टर ने मारा है। तभी मास्टर मैगन गाँव वालों को बताते हैं कि अगर इस खून खराबे को रोकना है तो हमें देवता को बलि देनी पड़ेगी। गाँव वाले मास्टर मैगन की बात पर यकीन करने लगते हैं और अगली सुबह सब लोग बलि देने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तभी हारी के पिता वहाँ आते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। गाँव वालों को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो हारी के पिता को उसी के घर में बांध देते हैं। अब रात होते ही वाटर मॉन्स्टर हारी के घर आता है और हारी के पिता का सिर खा जाता है। अगली सुबह जब हारी खाना लेकर अपने पिता के पास आती है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पापा मर चुके थे। हारी अब अपनी बलि चढ़ाने के लिए कहती है, मगर शेंग उसे ऐसा करने से रोकता है। शेंग कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, कोई देवता नहीं, हमें उसे मारना पड़ेगा। लेकिन कोई भी शेंग की बात पर विश्वास नहीं करता और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब शेंग अपने घर लौट आता है। अब अपने घर आकर वो उन्हीं हथियारों को बाहर निकालता है जिससे उसके पिता शिकार किया करते थे। अब शेंग उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है। सभी गाँव वाले हारी की बलि देने के लिए उसे एक नाव में बिठा देते हैं और नदी में भेज देते हैं। तभी शेंग अपने दोस्तों के साथ एक नाव में सवार होकर आता है और वो गांव वालों को एक बार फिर से समझाता है और उन्हें बताता है कि उसके पिता को भी मॉन्स्टर ने ही मारा था। लेकिन गांव वालों को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तभी उनमें से कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। अब शेंग और उसके साथी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग नदी में एक जाल फेंकते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ पाए। तभी नदी में कुछ हलचल दिखाई देती है और शेंग का एक साथी नदी में कूद जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वाटर मॉन्स्टर उस लड़के को खा जाता है और उसका सिर नाव पर फेंक देता है। और वो मॉन्स्टर वहीं पास में खड़े उसके एक साथी को अपने साथ ले जाकर मार देता है। अब शेंग बार बार उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था, मगर वो जानवर बार बार बच जाता है। अब वो मॉन्स्टर फिर से बोट पर आ जाता है और धीरे धीरे शेंग के सभी साथियों को घायल कर देता है। अब वो हारी पर हमला करता है, लेकिन शेंग उसे बचा लेता है। अब सब लोग उस मॉन्स्टर पर एक बड़ा सा जाल डालते हैं। अब वो लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि मॉन्स्टर उनसे छुटकर नदी में कूद जाता है। और रात में सब लोग शेंग के घर पर रुकते हैं। सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी एक लड़का वहाँ से निकलकर भाग जाता है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और उसे वहीं मार देता है। उस लड़के को मारने के बाद वो वाटर मॉन्स्टर शेंग को मारने के लिए उसके घर आता है, जहाँ शेंग पहले से ही तैयार था। जब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला है। अब वो मॉन्स्टर पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुका था। शेंग घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। अब वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वो उन हमलों से बच जाता है। वो मॉन्स्टर सभी को घायल कर देता है। अब वो मॉन्स्टर शेंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन शेंग अपनी चालाकी से उसे बेसमेंट में कैद कर देता है। वो सब लोग मॉन्स्टर के पकड़े जाने की खुशी मना रहे थे। वो सब लोग जश्न मनाते हैं और नशे में बेहोश होकर वहीं सो जाते हैं। तभी वो मास्टर मैगन को बीच में से फाड़ देता है। अब वो गांव में आता है और सभी बेहोश हुए लोगों को धीरे धीरे मारने लगता है। शेंग का चचेरा भाई ये सब देख लेता है। वो उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर उसे मार देता है। अगली सुबह पूरे गांव में मातम छा जाता है। लोग अपने परिवार की लाशों पर बैठकर रो रहे होते हैं और वो सब लोग वाटर मॉन्स्टर को मारने का फैसला कर लेते हैं। सब लोग अपने अपने हथियार लेकर नदी पर इकट्ठा होते हैं। शेंग नदी में छलांग लगा देता है। वो पानी में जाकर देखता है, वहाँ पर बहुत सारे हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। शेंग के सामने वो वाटर मॉन्स्टर आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो वाटर मॉन्स्टर शेंग को पानी से बाहर फेंक देता है। शेंग के साथी उसे नाव पर खींच लेते हैं और वो मॉन्स्टर भी तेजी से उसकी तरफ भागता हुआ आता है। अब वो मॉन्स्टर भी नाव पर आ जाता है। शेंग के साथी उसकी तरफ ट्रैप से हमला करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो शेंग के साथियों को बेरहमी से मारने लगता है। शेंग और मॉन्स्टर में जबरदस्त लड़ाई होती है और वो शेंग को पूरी तरह से घायल कर देता है। हारी और उसके साथी मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। शेंग उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो फिर से नाकामयाब हो जाता है। मॉन्स्टर सभी को इधर उधर फेंकने लगता है। वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन वो फिर भी शेंग को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। अब वो शेंग के साथियों पर चाकू से वार करने लगता है। हारी
एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उठाती है और उस मॉन्स्टर के सीने में घुसा देती है। मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और उन सबको दूर फेंक कर मारता है। सैंग देखता है कि उसने उसके सभी साथियों को मार दिया है और अब वो हारी पर हमला करने वाला है। तब जैसे ही मॉन्स्टर हारी की तरफ बढ़ता है, सैंग उस पर टूट पड़ता है और उसे नीचे गिराकर उस पर गुस्से से वार करने लगता है और उन हथियारों को उसकी आंखों में घुसा देता है। अब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तड़पने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सैंग उसे उठाता है और पानी में लेकर कूद जाता है। हारी पानी की तरफ देखकर रोने लगती है क्योंकि पानी में खून ही खून था। वो सोचती है कि मॉन्स्टर ने सैंग को भी मार दिया है। तभी मॉन्स्टर की खोपड़ी हाथ में लेकर सैंग पानी से बाहर आता है। अब सैंग ने उस वाटर मॉन्स्टर को मार दिया था। अब सैंग और हारी नदी के किनारे आ जाते हैं जहाँ सारे गाँव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। गाँव वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका था और इसी के साथ एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है।